को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस खुदा का जिसने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सदका एक बार फिर से आप सबके साथ परमेश्वर के वचन की सेवा को क्या करने पाए। धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जो दिन प्रतिदिन अपने लोगों को संभाल के रख रहा है, जो दिन प्रतिदिन अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। चाहे हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, चाहे इस वायरस की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से हम अपने घरों में बंद है, अपने घरों में लॉक है, मगर फजल है उस खुदा का जो दिन प्रतिदिन अपने लोगों के साथ वचन बांटने के लिए हमारी मदद क्या कर रहा है। चाहे हम शारीरिक रूप से एक साथ नहीं है, मगर आत्मिक रूप पे सब क्या एक है। धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए उस खुदा का। और आज के उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर ने हम सबको शामिल किया, और आज के उपवास और प्रार्थना में आइए आज के वचन से हम देखेंगे। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 8 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर हम 4 आयत तक क्या पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध क्या हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और आइए सेम पैसेज को हम पढ़ेंगे लूका उसका 5 अध्याय, उसकी 12 आयत से। जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर उनके बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ क्या तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे जताया कि किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे कुद्दूस खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। प्रभु आपका वचन प्रभु सत्य है प्रभु जी। आप अपने वचन के जरिए प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत करते हो प्रभु जी। प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदावंद खुदा, प्रभु जब एक बार फिर से प्रभु मैं आपके वचन की प्रभु सेवा करने जा रहा हूँ प्रभु जी, आपके वचन को प्रभु जो जीवित है, पाक है प्रभु जी, जो प्रभु जी हर एक बातों को प्रभु जी हमें सिखाता है प्रभु जी। जब मैं इस वचन को बांटने जा रहा हूँ प्रभु, होने पाए आपका अनुग्रह प्रभु मेरे ऊपर होने पाए, मेरे जीव पर प्रभु आपका रखवाला ठहरने पाए प्रभु जी। और जितने लोग सुने प्रभु, आप एक को प्रभु जी बड़ी आशीष देना, एक को बहाल करना प्रभु। आप बहाल करने वाले खुदा हो, आप बदलने वाले खुदा नहीं हो प्रभु जी। आप अपने लोगों को प्रभु जी आत्मिक रूप में प्रभु जी दिन प्रतिदिन बहाल करते प्रभु जी। वचनों के जरिए आप सबको बड़ी बरकत देना, आगे समय को और आगे की प्रभु जी बाकी दिन को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ। इस दुआ को सुन के ग्रहण करो, ये दुआ वरदान करता हूँ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो, आमीन, हालेलुया। आइए आज के वचन से हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसकी 1 से 4 आयत के बीच में हमने क्या पढ़ा। यहाँ पर हम एक कोढ़ी के शुद्ध किए जाने के बारे में क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 आयतों में, और लूका 5 उसका 12 से 14 आयत, उसमें भी हम सेम स्टोरी को क्या पाते हैं, सेम कहानी को उसके बीच में भी हम क्या पाते हैं। और जो इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर जो मेरा आज का टॉपिक है वो है रेस्टोरेशन एट द फीट ऑफ जीसस। यीशु के चरणों में बहाली है, यीशु के चरणों में की बहाली है। दूसरे शब्दों में जैसे कहिए, परमेश्वर के कदमों में एक क्या नहीं पहचान है।
यदि हम इसको दूसरे शब्दों में देखते हैं तो देखते हैं परमेश्वर के कदमों में क्या एक हमारी नई पहचान है। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर के कदमों में ही हमारी एक नई आइडेंटिटी है। परमेश्वर के कदमों में ही हमारी एक नई बेहाली है। परमेश्वर ही अपने लोगों को बहाल करता है। परमेश्वर ही अपने लोगों को संकट से, मुश्किलों में, हर एक परिस्थितियों में, हर एक कठिनाइयों में बहाल क्या करता है। यीशु मसीह के साथ रहकर ही हम, यीशु मसीह के बीच में होकर ही हमने जो कुछ खोया है वो हम क्या पा सकते हैं। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के बीच में होकर जो कुछ हमने खोया है वे सब कुछ हम क्या पा सकते हैं। सब कुछ हम उसी के द्वारा रीगेन क्या कर सकते हैं। जो कुछ हमारा पिछला खो गया है सब कुछ हम उसी के द्वारा मेरे चीजों पा सकते हैं। उसी के द्वारा हम अपनी चीजों को वापस क्या पा सकते हैं। और आइए आज इस वचनों में हम देखेंगे कैसे जो कुछ हम खोया होता है कैसे हम फिर से उसको पा सकते हैं, कैसे फिर से हम उसको रीगेन कर सकते हैं, कैसे फिर से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे फिर से जो कुछ, जो पहचान, जो चीजें हमारी बदल गई थी, जो चीजें हमने कभी सोचा नहीं था हम फिर से ये पा सकते हैं। कैसे उन चीजों को परमेश्वर हमें देता है, कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगियों को अपने वचन से बहाल क्या करता है, कैसे परमेश्वर, दूसरे शब्दों में कैसे परमेश्वर हमारी पहचान को मेरे अजीजों बदलता है। बाकी आज के वचन से हमने पढ़ा इसका 8 अध्याय उसकी 2 आयत में हम पढ़ते हैं। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध क्या कर सकता है। और यहाँ पर हम एक कोढ़ी के बारे में क्या पाते हैं। यहाँ पर एक कोढ़ी था, जब यीशु मसीह जा रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे क्या बोली, एक बड़ी भीड़ भी उसके पीछे जा रही थी। और वहां उनके बीच में क्या एक कोढ़ी आता है, वो कहता है हे यीशु नासरी, हे पाक खुदावंद खुदा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध क्या कर सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरा आज का जो पहला बिंदु है, जो इसका पहला पॉइंट है वो ये है कि जीसस रिस्टोर्ड हिज आइडेंटिटी। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसकी पहचान को बहाल क्या कर दिया, उसकी पहचान को क्या बदल दिया, उसकी पहचान को बिल्कुल रिस्टोर कर दिया, उसकी पहचान को चेंज कर दिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो कोढ़ी ने पास आकर उससे कहा हे यीशु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मेरे अजीजों, जहां पर यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, तो यीशु ने उसको हाथ बढ़ाकर छुआ मेरे अजीजों, तो वो उसी टाइम शुद्ध हो गया। उसी टाइम उसकी पहचान बदल दी, उसी टाइम मेरे अजीजों उसकी आइडेंटिटी को क्या बदल दिया। यीशु ने उसकी आइडेंटिटी को क्या बदल दिया, उसकी पहचान को मेरे अजीजों बदल दिया। पहले वो कोढ़ी था, जब वो यीशु मसीह के पास आया वो कोढ़ी था। हो सकता उसने ये कभी ना सोचा हो कि मुझे इस कोढ़ से कोई शुद्ध कर सकता है। हो सकता उसने अपने कभी भी जीवन में कभी ना सोचा हो, कभी भी इस बात का स्मरण ना किया हो कि मुझे कोई शुद्ध कर सकता है। जब मेरी भी पहचान बदल सकती है, जब मैं भी एक नॉर्मल आदमी की ताई, आदमी के जैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत क्या कर सकता हूँ। उसने हो सकता है कभी अपने मन में विचार ना किया हो, मगर एक दिन जब वो यीशु के बारे में सुनता है, यीशु के बारे में जब वो सुनता है कि यीशु मसीह हर प्रकार के कामों को करता है, उसी के साथ मेरी आइडेंटिटी बदल सकती है। यदि मैं उसके पास जाऊंगा तो ही मेरी पहचान क्या बदल सकती है, तो ही कोढ़ी जो मेरी पहचान बन चुकी है, तो ही मेरी पहचान एक नॉर्मल इंसान के रूप में बदली जा सकती है। उसने कहा कि हे यीशु नासरी, यदि तू चाहे तो मुझे अच्छा कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मेरे सीधो यदि हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, उसके 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं एक नामान कोढ़ी के बारे में, जो अराम के राजा का, नामान नाम में एक सेनापति था जो राम का राजा था।
उस देश का राजा था, उसका सेनापति था, जिसका नाम क्या? नहमान था। और वो बहुत ही बड़ा आदमी था, एक शूरवीर था। 5 में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को अभिषेक किया था और वे शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। मेरे अजीजों, वो शूरवीर तो था, बहुत बड़ा इंसान था, मगर वे क्या? कोढ़ी था। उसकी पहचान किस प्रकार से थी? उसकी पहचान किस नाम से थी? उसकी पहचान एक कोढ़ी के रूप में थी। वो एक कोढ़ी था, चाहे वो शूरवीर था, चाहे वो राम के राजा का सेनापति था, मगर उसकी पहचान क्या? कोढ़ी थी। नहमान की पहचान कोढ़ी थी। दूसरी आयत में पढ़ के देखते तो इस प्रकार से पाते हैं, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वे नहमान की पत्नी की सेवा करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं नहमान और उसके लोग परमेश्वर के देश में जाते हैं, इस्राएल लोगों के बीच में जाते हैं और वहां से एक छोटी लड़की को उठा के क्या ले आते हैं? उसको बंदी बना के ले आते हैं। और वही एक छोटी लड़की, मेरे अजीजों, एक वही छोटी लड़की नहमान की पहचान बदलने का कारण बन जाती है। वही एक छोटी सी लड़की, वही उसकी पहचान बदलने का कारण क्या बन जाती है। और आगे हम पढ़ते हैं, और वे नहमान की पत्नी की सेवा क्या करती थी। और उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शौरौन के विश्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वे उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो कहती है, अपनी गोली से कहती है, अपनी मालकिन से कहती है, हे मालकिन, यदि ये स्वामी जो हमारा स्वामी है, यदि ये मेरे स्वामी के पास होता, यदि ये परमेश्वर के दास के पास होता, जहां उस देश में होता, तो ये जरूर कोढ़ से रहत क्या हो जाता। परमेश्वर से जरूर कोढ़ से क्या चंगा कर देता। परमेश्वर जरूर इसकी पहचान को क्या बदल देता। और आगे हम बढ़ के देखते हैं, जब नहमान की पत्नी नहमान को ये सब बातें बताती है, तो नहमान ये सब बातें मानकर परमेश्वर के दास के पास क्या जाता है। परमेश्वर के दास एलीशा के पास क्या जाता है। और एलीशा परमेश्वर का दास उससे बोलता है कि तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी क्या मार, और 7वीं बार जब तू डुबकी मारेगा तो तेरा कोढ़ क्या जाता रहेगा, और तेरी जो देह है वो एक छोटे बालक की न्याय क्या हो जाएगी। मेरे अजीजों, वो कुछ बार तो क्रोधित भी होता है, मगर फिर भी वो परमेश्वर की बात को क्या, परमेश्वर के अजीज की बात को क्या मानता है, वो वैसे ही करता है। और 13 में पढ़ते हैं, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि विश्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता। उसके जो नहमान के जो चेले होते हैं, जो उसके साथ और सेना होती है, जो उसके सेवक होते हैं, जहाँ कह सकते हैं जो उसके लोग होते हैं, वो कहते हैं, हे हमारे स्वामी, यदि वो विश्वक्ता, यदि वो परमेश्वर का दास तुझे कुछ कठिन काम करने को देता, क्या वो काम तू ना करता? क्या तू उस आज्ञा का पालन ना करता? तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। वो कहते हैं तो बहुत एक आम सी बात है, एक छोटी सी बात है कि तुझे स्नान करना है, जिससे क्या तेरा कोढ़ क्या जाता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, तब उसने परमेश्वर के भगत के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मार के उसका शरीर छोटे लड़के के साथ हो गया और वह शुद्ध क्या हो गया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं नहमान कोढ़ी बिल्कुल शुद्ध क्या हो गया। परमेश्वर ने उसकी पहचान को क्या बदल दिया। पहले वो कोढ़ी के रूप में जाना जाता था, मगर जब परमेश्वर के पास आया, जब उसने परमेश्वर के कदमों में आकर अपने आप को नीमिया किया, जब परमेश्वर के कदमों में आकर अपने आप उसके आगे डोल दिया, तो परमेश्वर ने उसकी पहचान को क्या बदल दिया। उसकी पहचान को मेरी चीजों रिस्टोर कर दिया।
इसलिए जो आज का टॉपिक है वो वही है, यीशु के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में बहाली है। परमेश्वर के चरणों में बहाली है। परमेश्वर में के बीच में आकर परमेश्वर के साथ रहकर ही हमारे जीवन में बहाली क्या आ सकती है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के कदमों में आकर ही हमारी नई पहचान क्या बन सकती है। जो हमने खो दिया है, जिस बात का हमने कभी अनुमान नहीं लगाया कि ये बातें हो सकती है, मेरे अजीजों, यदि हम यीशु के पास आकर उन बातों को करते हैं तो परमेश्वर उन बातों को जरूर क्या करता है। इस लॉकडाउन के समय में हो सकता है हम अपने घरों में, परिवारों में जिस बात को हमने कभी सोचा ना हो कि ये बातें भी हमारे साथ हो सकती हैं, मेरे अजीजों, यदि आज हम परमेश्वर के कदमों में आकर, परमेश्वर के कदमों में बैठकर उसकी आराधना, उसकी प्रस्तुति, उसकी संगति सच्चे मन तन से करते हैं तो परमेश्वर उन चीजों को बदल सकता है। परमेश्वर आपकी पहचान को बदल सकता है। जितने लोग शैतान के जकड़े हैं, जितने लोग बीमारियों के जकड़े हैं, जितने लोग बात चीजों से या शैतान की शक्तियों से मेरे चीजों जकड़े हुए हैं, आज यदि वो इस समय में खुदा के कदमों में आते हैं तो परमेश्वर जरूर आपकी पहचान को भी बदल देगा। जैसे उस कोढ़ी ने आकर कहा, हे यीशु नासरी, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे चीजों, यदि आज कहे, हे यीशु नासरी, मैं आपसे जाकर कहता हूं कि यदि तू चाहे तो मुझे आज शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर तू चाहे तो मेरी पहचान को बदल सकता है। तो मेरे चीजों, वो आज खुदावंद खुदा तैयार है आपकी पहचान को बदलने के लिए। पौलुस के बारे में हम पढ़ के देखते हैं, पौलुस एक वो इंसान था जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारता पीटता था, मगर मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसकी पहचान को बदल दिया। वो ही पौलुस जो समय मारता था, पीटता था, परमेश्वर की कलीसिया को संकट में रखता था, दुख देता था, परमेश्वर के लोगों के ऊपर परसिक्यूशन करता था, परमेश्वर के लोगों को सताता था, परमेश्वर ने उसकी पहचान को बदल दिया कि वही पौलुस परमेश्वर के लोगों में से परमेश्वर ने उसको चुन लिया और अलग अलग कलीसिया को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए बन गया। वही पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का वचन बांटने में शर्माता नहीं हूं। वही पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने में शर्माता नहीं हूं, क्योंकि यही परमेश्वर का सच्चा जीवता का कलाम है और ये सबके लिए है। मैं इस बात से खुश हूं कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों में सेवकाई करने के लिए चुना हुआ है। मेरे अजीजों, ये वही पौलुस था जो परमेश्वर के लोगों को सताता था। और दूसरी जगहों में हम इसी पौलुस को देखते हैं जो कह रहा है, मैं परमेश्वर का वचन बांटने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करता। I am not ashamed for the gospel because this is the power of God। ये परमेश्वर की पावर है, ये परमेश्वर की शक्ति है। वो कहता, मैं परमेश्वर का वचन बांटने में शर्माता नहीं हूं, क्योंकि इसी में परमेश्वर की शक्ति है, यही परमेश्वर का शक्ति है। इसी से हमारी पहचान क्या बदल सकती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पौलुस की पहचान को क्या बदल दिया। मरकुस 10 उसकी 46 आयत में हम पढ़ के देखते हैं उस लेडी के बारे में, उस औरत के बारे में जिसको एक बीमारी थी, जिसको लहू बहने की क्या बीमारी थी। परमेश्वर ने उसकी पहचान को भी क्या बदल दिया। अपनी सोसाइटी में वो अशुद्ध मानी जाती थी, यहाँ रहती थी, वहां पे अशुद्ध मानी जाती थी, मगर जब परमेश्वर के कदमों में आकर, जब परमेश्वर के कदमों में गिरकर उसने कहा, हे यीशु नासरी, तू मुझे चंगिया कर, उसने उसके पल्लड़े को छू लिया। उसके विश्वास के सदका उसने यीशु के पल्लड़े को छू लिया तो वो पूरी रीति से चंगी हो गई। और उसी टाइम वचन में लिखा हुआ है कि उसकी पहचान क्या बदल गई। मेरे अजीजों, यदि आज आप भी दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, संकट में फंसे हुए हैं, बोझों में फंसे हुए हैं, आज किसी भी बाहर में फंसे हुए हैं, मेरे अजीजों, आज खुदा का वचन आपको भी कहता है, आज सारा बोझ, ऑल द बर्डन, हर एक प्रकार की चिंता, गम आप परमेश्वर के कदमों में लेकर आ जाइए। परमेश्वर उसके कदमों में से आपको बहाली मिलती है। परमेश्वर के कदमों में आकर ही आप बहाल हो सकते हैं। परमेश्वर के कदमों में आकर ही आपकी पहचान क्या बदल सकती है। परमेश्वर के कदमों में आकर ही आपकी बीमारियों से आप चंगियाई पा सकते हो। मेरे अजीजों, यदि आज आप परमेश्वर के कदमों में आते हो,
यदि आज आप इस बात को अपने जीवनों में लेते हो कि परमेश्वर के कदमों में हमारी चंगियाई है, परमेश्वर के कदमों में हमारी बहाली है, मेरे चीजों वो खुदा आपको जरूर बहाल क्या करेगा। दूसरी बात, जीसस restored his health, family and hope। मेरे चीजों आगे हम जब पढ़ के देखते हैं, परमेश्वर ने उसके हेल्थ को, उसकी बॉडी को, उसकी शारीरिकपन को भी बहाल कर दिया, उसकी पहचान को तो बदल दिया, उसकी शारीरिक रूप को भी क्या बदल दिया, उसके शरीर को भी बहाल कर दिया, उसकी फैमिली को बहाल कर दिया, उसकी जो आशा थी जो परमेश्वर के ऊपर, उसको भी क्या बहाल कर दिया। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा तू जाके जाजक को क्या दिखा, अपने ताई जाजक को दिखा, किसी और को जाकर मत दिखा, अपने जाजक को जाके दिखा, क्योंकि तू बिल्कुल हर प्रकार से शुद्ध क्या हो गया है। मेरे चीजों परमेश्वर उसकी आशा को बदल दिया, उसकी जो निराशा में पड़ा हुआ था, वो उसको कोई होप नहीं थी, होपलेस था, वो निराशा में था, मगर परमेश्वर ने उसकी निराशा को आशा में क्या बदल दिया। जब हम पढ़ के देखते हैं मरकुस 5 अध्याय उसकी 29 आयत में पढ़ के देखते हैं, जो औरत के बारे में हम पढ़ के देखते हैं, मरकुस 5 अध्याय उसकी 29 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी क्या हो गई हूँ। आगे जब हम वही स्टोरी को पढ़ के देखते हैं उस बहन के बारे में, तो इस प्रकार से पाते हैं कि जब उसने उसके पलड़े को छू लिया, उसका वो लहू बहना क्या बंद हो गया। उसने अपने शरीर में ये जान लिया, मेरे चीजों, उसने अपने शरीर में ये महसूस कर लिया कि मैं चंगी क्या हो गई हूँ। उसने अपनी देह में जान लिया कि मैंने अपनी बीमारी से रिहाई को पा लिया है। परमेश्वर ने मेरी देह को भी बदल दिया है, परमेश्वर मेरी देह को भी, मेरे हेल्थ को भी रिस्टोर क्या कर दिया है। मेरे चीजों, आज यदि आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके भी आज शरीर में जितने भी बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको भी क्या बदल देगा। परमेश्वर आपको पूरी रीति से क्या बहाल क्या कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर बहाल करने वाला क्या खुदा है। और तीसरी बात को हम पाते हैं, जीसस रिस्टोर्ड हिज कंपनी। जब हम नहमान के बारे में पढ़ के देखते हैं, उसकी 17 आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब नहमान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को मेल बलि न लाएगा। यहाँ पर मेरे चीजों परमेश्वर ने उसकी कंपनी को क्या बदल दिया। नहमान की जो शुद्ध था, जो अशुद्ध था, जब हम पुराने नियम में पढ़ के देखते हैं कोढ़ियों के बारे में, मेरे चीजों जो कोढ़ी होता था उसको शहर में एंट्री करने में की इजाजत नहीं होती थी। उसका खाना पानी शहर के बाहर क्या उसको देते थे, दूर से उसकी और क्या फेंक देते थे, क्योंकि उसको अशुद्ध माना जाता था। और जब वे परमेश्वर, जब हम उस अंधदेव में प्रचार कर रहा था 4 कोढ़ियों के बारे में कि कैसे परमेश्वर उसके हालातों को बदला, और यहाँ पर हम कोढ़ियों के बारे में पाते हैं, यहाँ पर हम नहमान कोढ़ी के बारे में पाते हैं। उसकी तीसरी बात, परमेश्वर उसकी कंपनी को भी पूरी रीति से क्या बदल दिया। वो कहता है कि आज के बाद तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी और देवी देवते के सामने होम बलि नहीं कराएगा, होम अथवा मेल बलि नहीं कराएगा। मतलब दूसरे शब्दों में किसी भी दूसरे देवी देवते की पूजा या प्रस्तिश या आराधना नहीं करेगा। जैसे उस इंसान को जिसको परमेश्वर ने बहाल कर दिया, जिसकी पहचान को बदल दिया, जिसकी फैमिली में एक आशा दिला दी, जिसके शरीर को परमेश्वर ने बहाल कर दिया, और तीसरी बात उसकी कंपनी को भी क्या बहाल कर दिया। कहता है आज के बाद मैं किससे भी देवी देवती की पूजा नहीं करूंगा। मेरे चीजों, यदि आज आप भी यीशु के पास आते हो, यदि आज आप भी यीशु के कदमों में आते हो, वो परमेश्वर आपकी कंपनी को भी बदल देता है। हो सकता है आप गलत कामों में फंसे हो सकता है आप अलग अलग प्रकार के नशों में क्यों ना फंसे हो,
आप अलग प्रकार की कंपनियों में क्यों ना फंसे हो, बुरी संगति में क्यों ना फंसे हो। जैसे परमेश्वर ने नामान की संगति को मेरे अजीजों बदल दिया, आज वो परमेश्वर आपकी संगति को भी बदलने की शक्ति को क्या रखता है। आज वो परमेश्वर आपके साथ भी बातचीत करना चाहता है। आज वो परमेश्वर आपको भी कहना चाहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, यदि तू आज मेरे कदमों में आता है तो मैं तेरी पहचान को, तेरे शरीर को, तेरे हेल्थ को, तेरी वेल्थ को, तेरी फैमिली को, तेरी होप को और तेरी संगति को, तेरी कंपनी को भी क्या बदल दूंगा। मेरे अजीजों, यदि आज हम खुदा के चरणों में आते हैं, क्योंकि खुदा के चरणों में हमारी नई पहचान है, जो कुछ हमने खोया हुआ है हम खुदा के चरणों में आकर ही पा सकते हैं। हो सकता है मेरे अजीजों आज हमने अपनी पहचान खो दी हो, जिन बातों से हम जाने जाते थे, मगर शैतान ने किसी प्रकार से हमारी इमेज को डाउन कर दिया हो, किसी प्रकार से जैसे सोसाइटी में हम रहते थे, शैतान ने किसी प्रकार से कार्य किया जिस प्रकार से हमारी सोसाइटी में बदनामी की वजह से हमारी इमेज डाउन हो गई हो, जिससे हमारी इमेज पर इतना प्रभाव पड़ा कि हम संसार में अपनी सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मेरे अजीजों, यदि आज हम खुदा के पास आते हैं, आज हम उस खुदा के कदमों में गिर कर कहते हैं, खुदा मेरी पहचान को बहाल कर दे, खुदा मेरी पहचान को बदल दे, मेरे अजीजों वो खुदा की पहचान को बदल देगा। जैसे परमेश्वर ने इन लोगों की पहचान को बदला, क्या वो खुदा आपकी पहचान को बदल नहीं सकता? मेरे अजीजों, वो जरूर बदल सकता है, मगर हमें जरूरत है हम खुदा के कदमों में, हम खुदा के चरणों में क्या बने रहें। जैसे परमेश्वर ने नहमान की संगति को बदल दिया, मेरे अजीजों आज वो खुदा आपकी संगति को भी बदलना चाहता है। मेरे अजीजों, आज वो खुदा आपकी संगति को भी बदलना चाहता है। आपकी चाहे संगति बुरी है, चाहे किसी बात से आप आज शैतान के बंधनों में क्यों ना फंस गए हो, आप शैतान की संगति में फंस गए हो, आज पूरे नशे में क्यों ना फंस गए हो, आप किसी प्रकार के ड्रग्स के एडिक्टेड क्यों ना हो गए हो आप। मेरे अजीजों, यदि आज आप खुदा के पास आते हो, यदि आज आप खुदा के कदमों में आते हो, तो वो खुदा उस पहचान को खुदा के नाम में बदल देगा। मेरे अजीजों, वो यीशु के नाम से हम अपनी पहचान को बहाल कर सकते हैं। वो यीशु के नाम से जो कुछ हमने खो दिया है, जो कुछ हमने अपना पूरा बेच दिया, हम कंगाल हो गए, हो सकता आज हम फिर से परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम अपनी जिंदगियों को बहाल कर सकते हैं। हम उन सब बातों को फिर से क्या पा सकते हैं। मेरे अजीजों, आज के वचन, यदि आज इन वचनों के ऊपर मेरे अजीजों हम मनन करते हैं, वो परमेश्वर आपके वचनों, इन वचनों के जरिए आपकी इमेज को बहाल कर देगा, आपकी आइडेंटिटी को बदल देगा, आपके हेल्थ को, आपकी फैमिली को, आपकी होप को, आपकी कंपनी को क्या बदल देगा। मेरे अजीजों, वही खुदा है जो बदलने की शक्ति को क्या रखता है, वही खुदा है जो हर एक चीज को बदल सकता है, वही खुदा है जिसके बीच में रह के हम सब कुछ प्या सकते हैं। क्योंकि किसी और की आराधना करके, किसी और की हम दो प्रतिष्ठा करके हम बदल नहीं सकते, मगर एक ही नाम है जिसकी आराधना करके, जिसकी प्रतिष्ठा करके हम क्या बदल सकते हैं। मेरे अजीजों, यदि आज हम खुदा के वचनों में बने रहते हैं, यदि आज खुदा के कदमों में बने रहते हैं, आज वो खुदा आपकी कदमों को, आपके हर एक चीजों को, आपके वेश को, आपके राहों को, आपके कदमों को, आपकी चीजों को, आपके घर को, आपकी फैमिली को, आपकी निराशा भरी जिंदगी को उस आशा में बदल देगा और आपकी फैमिली को बदल देगा, आपकी फैमिली को बहाल कर देगा। जिस बुरी रतों में, जिस बुरे बंधनों में, शैतान की शक्तियों में, शैतान के बुरे बंधनों में, जिन बंधनों में आप फंसे हुए, परमेश्वर उनसे आजाद करके आपकी जिंदगियों को बहाल क्या कर देगा, क्योंकि वो खुदा बहाल करने वाला खुदा है। उसी के नाम में हम बहाल हो सकते हैं। मेरे अजीजों, यदि इन वचनों पर आज हम मनन करें, वो खुदा आपको बहाल कर सकता है। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, आइए थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करें, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें,
इस रोजा उपवास प्रार्थना में हम कहें, इस रोजा प्रार्थना उपवास में, जबकि लॉकडाउन है, हर तरफ तबाही है, हर तरफ लोग पीड़ा में जूझ रहे हैं, इस वायरस की वजह से लोग डरे हुए हैं। आज क्यों ना मेरे अजीजों हम कहें, हे मेरे खुदावंद खुदा, आज हम तेरे कदमों में आते हैं। हे मेरे खुदावंद खुदा, आज हम तेरे कदमों में आते हैं। हे खुदावंद खुदा, तू ही इस बीमारी से हमें छुटकारा दे सकता है, तू इस चलती महामारी से हमारा छुटकारा दे सकता है, तू ही अपने देश को फिर से बहाल कर सकता है। क्योंकि मेरे अजीजों, वही खुदा हमारे रोटी पानी को, हमारे घर को, हमारे देश को बहाल कर सकता है। क्योंकि वचन का फैसला, आई विल हील योर लैंड, मैं आपके राज्य को, आपकी जमीन को चंगिया कर सकता हूं। वही खुदा मेरे अजीजों हमारी परिस्थितियों को, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे देश को, हमारी जगहों को, हमारी भूमि को चंगिया कर सकता है। मेरे अजीजों, आज कहें खुदा, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके चरणों में हमारी बहाली है, आपके चरणों में रहकर हम बहाल हो सकते हैं। प्रभु, ये रोजा प्रार्थना उपवास विनतियां प्रभु हमारी व्यर्थ ना जाने पाए। प्रभु, ये प्रार्थनाएं हमें बहाल कर सकती है। सचमुच मेरे अजीजों, आज आप अपनी जिंदगियों में राहत को महसूस करेंगे यदि आप अपने पूरे तन से, मन से, हृदय से हर एक चिंता, हर एक बोझ को खुदावंद खुदा के कदमों में लेकर उसके सामने निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुन के अपने लोगों की जिंदगियों को बहाल कर देगा और पूरी रीति से बदल देगा। अपने लोगों की भूमि को चंगिया कर देगा, अपने लोगों को बीमारियों से निकाल देगा। खुदावंद का सब कुछ करने की शक्ति को क्या रखता है। भाई बहनों, जितने लोगों ने ये वचन को सुना या सुनेंगे, यदि आज आप किसी भी दुख में, किसी भी बंधनों में, हो सकता है आपकी पहचान आपके गली मोहल्ले में, आपके देश में बिगड़ गई हो, आपकी संगति बुरी हो, मेरे अजीजों, आज यदि आज इस वचन को पर मनन करेंगे, परमेश्वर सचमुच आपके जीवन को बहाल करना चाहता है। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा, बदल देगा। दूसरे शब्दों में, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को एक नई पहचान के रूप में क्या बदल देगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए। वो सचमुच वो आप बहाल करने की शक्ति को क्या रखते हो। आप कभी भी बदलने वाले खुदा नहीं हो, बल्कि प्रभु जी आप में रहकर हम सब कुछ क्या बदल सकते हैं। प्रभु जी आप सब कुछ बदलने की शक्ति को क्या रखते हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, ये वचन सत्य है प्रभु जी। प्रभु जी आपका ये वचन एक एक की जिंदगी में कार्य करे। आप मुझे भर कर देना और आपके वचन की सेवा करने में मदद करो। हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। जिन लोगों ने ये वचन सुना उन सबको प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। बात सुन के ग्रहण करो। ये दुआ हमारे गाल करता है, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण करो। प्रभु वचनों के जरिए आप सबको बहुत तारीफ रूप से आशीष देते हैं। आमीन। हालेलुया।